अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज एक्सरसाइज 4.4 न्यू बुक 9 क्लास मैथ फेडरल बोर्ड के हम शुरू करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। एक्सरसाइज हमारे पास दी हुई है, एचसीएफ की एक्सरसाइज है। एचसीएफ में हमें पता होता है जितनी भी एक्सप्रेशन होती है उसमें जो कॉमन वैल्यू होती है वो हमारे पास एचसीएफ होता है उसके फैक्टर में से। अब हमें कहा है कि इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कह रहा है कि विदाउट सॉल्विंग, हल किए बगैर बताएं कि इसका एचसीएफ क्या होगा। तो ऊपर इसने हमें कुछ गिवन दिया हुआ है, एक ये एक्सप्रेशन दी हुई है, एक ये एक्सप्रेशन दी हुई है। कह रहा है अगर इन दोनों का एचसीएफ ये है तो अगली जो एक्सप्रेशन उसने बनाई हुई है कह रहा है उनका एचसीएफ बता दें। अब यहाँ से अगर हम देख लें तो कह रहा है इसका एचसीएफ क्या होगा 1 में। तो ये देखें ये पूरा पूरा वही है, सेम एज इट इज, सिर्फ यहाँ पे किस चीज़ का इजाफा हुआ 5 का। अब 5 यहाँ पे आया, यहाँ तो नहीं आया, इसलिए कॉमन नहीं है। तो एचसीएफ अगेन क्या रहेगा, वही रहेगा जो पीछे उस एक्सप्रेशन का था। इसका ये वाला एचसीएफ हमारे पास दोबारा यही आ जाएगा। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, एच सी एफ इक्वल टू एक्स की 2 प्लस 2x। अगले पार्ट में चलते हैं 2 में, तो सेम वही कहानी है। अब यहाँ से 5 इसने नहीं दे दिया, एक्सप्रेशन अभी भी वही है, सिर्फ यहाँ पे 2 का इजाफा हुआ। अब 2 यहाँ आया, यहाँ तो नहीं है, इसलिए कॉमन नहीं आएगा। एचसीएफ दोबारा से वही रहेगा। तो एचसीएफ हमारे पास आ जाएगा दोबारा से एक्स की 2 प्लस 2x। फिर इससे अगले क्वेश्चन में जाते हैं। तो अब दोनों एक्सप्रेशन के साथ इसने कुछ ना कुछ इजाफा किया, लेकिन 3 और 7 में देखें कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो दोबारा से इसी वहीं रहेगा, बाकी एक्सप्रेशन तो सेम है। तो हम लिखेंगे एच सी एफ इक्वल टू एक्स की 2 प्लस 2x। इससे अगली में जाते हैं तो इधर भी इसने दोनों तरफ ऐड कर दिया, लेकिन अब यहाँ पे 15 और बाकी सारा सेम है, ये वाला एरिया सेम है, बस यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 15 है। इसमें कॉमन क्या है, तो इसमें कॉमन हमारे पास 5 होता है। तो हमारे पास एचसीएफ में फिर क्या आएगा, एचसीएफ में बाकी तो सारा वहीं आ जाएगा। एचसीएफ उसका, क्योंकि ये एक्सप्रेशन और ये तो सेम है, एक्स की 2 प्लस 2x सेम आ जाएगा। इसके साथ 5 और आ जाना है, क्योंकि 5 ने भी इसके साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर 5 भी कॉमन है, इधर कॉमन है, तो 5 मल्टीप्लिकेशन में हम कॉमन ले लेंगे। तो ये इसका एचसीएफ आएगा। कह रहा है इसमें कह रहा है कि अगर कि दोनों एक्सप्रेशन के साथ x मल्टीप्लाई होगा तो फिर क्या आएगा। देखें अगर यहाँ पे भी x मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे भी, तो फिर ये x भी तो कॉमन आ जाएगा, बाकी तो सेम होगा सारा। तो फिर हम करेंगे x को बाहर ले लेंगे, x को इधर कॉमन मल्टीप्लिकेशन में भी ले लेंगे, बाकी एचसीएफ वहीं रहेगा इसका भी जो ऊपर वाली एक्सप्रेशन का था, एचसीएफ इक्वल टू दिस। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 2 की तरफ देखते हैं क्या है क्वेश्चन 2 में। तो क्वेश्चन 2 को आइए हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसका हम देखें तो हमें दिया गया है, कुछ चीज़ें दी गई हैं, यानी ये कुछ एक्सप्रेशन, 4 एक्सप्रेशन दी गई हैं। इनका 4 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनमें डिफरेंट एक्सप्रेशन हैं मनमेल की। उसके बाद उसमें हमने फाइंड करना है एचसीएफ ऑफ न्यूमरल एक्स वाई एंड जेड और टोटल एलसीएम। अब अगर इसमें हम देखें तो हमारे पास 2 एक्सप्रेशन हैं, एक ये वाली एक्सप्रेशन हैं 8x6y और दूसरी है 4x² yz। अब हमने इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ जो 4 और 8 का होता है, एलसीएम 4 और 8 का हमारे पास आता है 8। तो ये एलसीएम निकालेंगे, नहीं भी पता लगा तो आप ऐसे देखें, यहाँ पे 4 लिखोगे और 8 लिखोगे, इसके फैक्टर बना दो, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा और 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 4 2 ज़ा 8 आ गया। तो दूसरी चीज़ हम देखेंगे एक्स की। एक्स हम यहाँ पे देखते हैं तो मैक्सिमम पावर 6 है, यहाँ पे एक्स की पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर हम एलसीएम में लेते हैं। और यही चीज़ अगर एचसीएफ में होती तो हम मिनिमम पावर देख रहे थे, क्योंकि पिछली एक्सरसाइज में भी आया था, तो उसमें हम मिनिमम पावर देखते हैं। इधर हम क्या देखेंगे, मैक्सिमम पावर देखेंगे। तो एक्स की पावर यहाँ पे क्या है 6। अब वाई में देखेंगे तो वाई की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 ही है इसमें, तो वाई ले लेंगे। जेड की जो पावर है हमारे पास मैक्सिमम पावर 1 है, तो यहाँ z आ जाएगा। अब एलसीएम में ये सारी चीज़ें उठा के यहाँ लिख देंगे, 8 लिखेंगे, x की पावर 6 आ गया, y आ गया और z आ गया। दूसरे में भी देखेंगे तो हमारे पास 12 और 24 में से एलसीएम क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। x की मैक्सिमम पावर 3 है वो लिख देंगे, y की मैक्सिमम पावर 4 है वो लिख लेते हैं, y की मैक्सिमम पावर 4 है और उसको हमने लिख दिया, y की मैक्सिमम पावर 4 इसको लिख लेंगे। तो y की मैक्सिमम पावर क्या आई, 4 आई, और z की मैक्सिमम पावर हमारे पास z ही है। तो लिखें दोबारा इसको 24 x³ y 4 और z।
इसी तरीके से यहाँ पे 3 है। अब तीनों के बीच में अगर हम देख लेते हैं कि इसका HCF क्या है, तो यहाँ पे देखें 18 है, 9 है और 6 है। तीनों के फैक्टर बना लें आप। 18 भी लिखें, 9 भी लिखें, 6 भी लिखें। 6 से करें तो 6 3 जा आ गया, 9 ऐसे ही आ जाएगा और 6 1 जा। 3 से करते हैं तो 3 1 जा, 3 3 जा और 3 1 जा 3 आ जाएगा। फिर 3 3 जा 9 आ गया, 9 6 जा 54। तो इसका हमारे पास आ गया 54। और x की मैक्सिमम पावर 6 है, इसको लिख लेंगे। y की मैक्सिमम पावर 2 है, इसको भी लिख लेंगे। और z की मैक्सिमम पावर 3 है, इसको भी लिख लेंगे। अब ये सारा टोटल करके यहाँ लिख लें 54x 6y 2z³। लास्ट वाले में चलते हैं तो इसमें हमारे पास नंबर 28 आ रहा है, बाकी में कुछ भी नहीं है, तो यही 28 ही HCF आ जाएगा। x की मैक्सिमम पावर हमारे पास इसमें हमारे पास x की मैक्सिमम पावर 3 है और y की मैक्सिमम पावर 5 है, z की मैक्सिमम पावर 3 है। अब इस सब को उठा के लिखें, 28 आ गया, x³ आ गया, y 5 और z³ आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।